हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। ओप्स 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 उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर पे सब खैरियत से होंगे। तो आज मुझे उन लोगों पे गुस्सा आ रहा जो मुझे कह रहे थे कि अपने बाल ब्लैक करो ब्लैक करो ब्लैक करो। मैं रात को डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन लेके आई थी हेयर डाई, और जब मैंने वो उसको डाई किया मेरे बाल दोबारा काले हो गए। लिटरली जब मैं पैदा हुई थी तो शायद तब भी मेरे बाल इतने काले नहीं होंगे, मेरे बाल डार्क ब्राउन थे। ये इस डाई ने मेरे बालों का रंग ही चेंज कर दिया है। ये क्या हो गया। हाँ, मैं सुबह की सोच रही हूँ ये मैंने क्या किया अपने बालों के साथ। मैंने इतनी मुश्किल से गोल्डन किए थे और मैंने ये फिर से कैसे काले हो गए हैं। खैर आज है वैसे तो कोरिया में सोलल की जो है छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, इनका जो न्यू ईयर शुरू होता है उसकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो लेकिन क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती हूँ जिसमें ना तो उनकी ईद पे मुझे छुट्टी होती है, न्यू ईयर पे छुट्टी होती है, ना तो हमारे न्यू ईयर और हमारी ईद पे हमें छुट्टी होती है। हाँ, ना छुट्टी होती है और हमें काम करना पड़ता है। तो आज हमें जाना है ऑन साइड। ये देखो इतना बड़ा दाना। ओके खैर, ऑन साइड जाना है, वो भी जाना है इत्तेवान। इत्तेवान आपको पता है मुसलमानों की मस्जिद है, मतलब सोल में एक ही बड़ी मस्जिद है वहाँ पे, और सारे के सारे हलाल रेस्टोरेंट हैं। तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जो भी कस्टमर्स आएंगे उनकी आईडीज रजिस्टर करनी है और उनको कैशबैक देना है। मानन कैशबैक मिलेगा और उनको गिफ्ट मिलेंगे। मानन बनता है पाकिस्तानी 2000, तो वो आईडी रजिस्टर करेंगे, उनको 2000 भी देंगे, कूपन भी देंगे, कार्ड भी देंगे। उसके बाद तो आई होप सो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए, मैं आईडीज रजिस्टर कर सकूं। वैसे ये अच्छी चीज़ नहीं है कि जाके आप किसी से पूछते हो मैं हनपास में काम करती हूँ आपकी आईडी रजिस्टर कर दूं, लेकिन क्या करूँ, काम करना है, काम है तो काम तो करना पड़ेगा। तो खैर चलती हूँ। तो 2 दिन मेरी ऑन साइड ड्यूटी है, एक आज और एक कल। तो आज के लिए मुझे मैनेजर ने कहा था वहाँ 12 बजे पहुँच जाना। मुझे यहाँ से जाते जाते 49 मिनट्स लगने हैं और ऑलरेडी यहाँ पे 11:30 हो चुके हैं। मतलब मैं वहाँ 12 बजे कैसे पहुँचूंगी। मैं एज यूजुअल आज भी लेट हूँगी। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मैं आयशा के साथ कल गई थी, तो ये वहाँ से मिला था स्किन बैरियर कामिंग लोशन स्किन बैरियर, तो मैंने लगाया। अच्छा हल्का सा मेकअप, बस मेकअप किया है और चलते हैं इन काले बालों के साथ। और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। तो मैंने ये ब्लू जीन्स पहनी है, ये यहाँ कुछ गिर गया था तो मैंने साफ किया, तो वो अब सूखेगा, सूख के ये ऐसे दाग ना पड़ जाए। तो खैर ये मैं शर्ट लेके आई थी, ये शर्ट पहनी है, नीचे एक ब्लैक शर्ट पहनी है कि इन केस ठंड ना लगे, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली सी है। तो अब मैं रेडी हो गई। अब सोच रही इसके ऊपर जैकेट क्या पहनूं। कुछ भी नहीं खाया, 12 बजने वाले हैं और कुछ भी नहीं खाया वहाँ जाके, क्योंकि हम लोगों ने जाना ही रेस्टोरेंट्स में। हमारे इत्तेवान में ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमारी ड्यूटी ही उन रेस्टोरेंट्स पे है। तो मैं वहाँ जाके आज खाना खाऊंगी मज़े का। मैंने मैनेजर को बोला है मुझसे 2 टाइम आपने लाजमी पूछना है तुमने क्या खाना है, और मैंने खाना है वहाँ पे। तो अब जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं सोच रही थी यहाँ पे वो पिंपल वाला जो पैच मिलता है लेके लगा लूँ, पर वो भी तो अजीब लगेगा ना। आज मौसम कितना फिट है, बादल। आगे मैं लेट हो गई हूँ, बस को आने में और टाइम लगेगा, सिग्नल बंद हो गया। तो आज मैं बस से इत्तेवान जा रही हूँ सबवे की बजाय। 59 मिनट्स लगेंगे, पर एटलीस्ट सबवे चेंजेस तो नहीं करने पड़ेंगे। ये देखो मैं सोच रही हूँ कि चीज़ की बिल्डिंग है, क्या बना हुआ है अंदर। ये हान रिवर के ऊपर से पुल गुजर है। मेरी ड्यूटी तो स्टार्ट है, लेकिन मुझे कुछ हल्का फुल्का खा के जाऊंगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती भूख से। नाश्ता करने में भी तो टाइम होगा अभी। मैं सोचते हो क्या खाऊं, ये खा लूं। ओके, तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। उसको मैंने कहा है कि मैं यहाँ बैठ के खाऊंगी, तो मेरे लिए ट्रे बना रही है, बस ठीक है।
तो इतनी भारी क्यों है भाई। यहाँ बैठ के खाते हैं ये रॉयल ब्लू सोफा पे। जल्दी से खोलो। देखो ये बहुत यम्मी है भाई। सारी क्रीम गई। मज़ा आ गया। स्ट्रॉबेरी इतनी मीठी थी, इसके अंदर भी है स्ट्रॉबेरी की क्रीम। अंदर सारा स्ट्रॉबेरी जैम भरा हुआ। वाह नाइस। आई लव इट। चलो मैं ऊपर नहीं आया भाई, मैं खाऊंगा गया हूँ ना, ऐसा कैसे हो सकता है। जल्दी कहा, मैनेजर के मैसेज आया। ठीक है चलते हैं, अब चलते हैं। चलो जी, इत्तेवान में पहाड़ियाँ चढ़े। इतनी ज़्यादा नहीं है पर फिर भी यहाँ पे बंदा थक जाता है ऊपर चढ़ते चढ़ते। अब पता नहीं 5 रेस्टोरेंट है, मैनेजर कौन से रेस्टोरेंट पे होगा। कॉल तो मेरी उठा नहीं रहा। इस सामने मेरा मैनेजर खड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे ही इंतज़ार में खड़ा है कि मुझे पता लगे ये कब आती है। हाँ है तो मैं तो इससे झूठ भी नहीं बोल सकती। ये सामने काले पेंट कोट में नज़र आ रहा है, ये खड़ा हुआ है। बस मेरी बिस्ती ना हो जाए। यहाँ से 2 नंबरी करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। अली सीधी रोड मस्जिद को जाती है। आप लोगों ने मस्जिद देखी होगी, ये सारे हलाल रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। मस्जिद तो आप लोगों ने देखी है ना, काफ़ी लोगों के व्लॉग में, आयशा के व्लॉग में भी। ईद पे चलेंगे मस्जिद। तो मैं एक रेस्टोरेंट पे आ गई हूँ, बैठ गई हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे रेस्टोरेंट के ओनर इतने अच्छे हैं ना, मुझे कहते हैं मैं जब भी टिकटॉक खोलता हूँ तो मेरी टिकटॉक आगे आ जाती है। कभी मैं से चाय पूछी, मैंने कहा देने तो बड़ी मेहरबानी, मुझे चाय देंगे। पता नहीं मैं खुद को आज इतनी अच्छी क्यों लग रही हूँ, सिर्फ ये चांद पे जो दाग होता है ना, ये नज़र आ रहा है। सो ये है लिटिल इंडिया, ये बहुत फेमस है इत्तेवान में ना। इनकी बिरयानी बहुत मज़े की होती है। लास्ट टाइम भी मैं इधर आई थी। मैंने ये अपना टेबल शेबल लगा दिया, कार्ड लगा दी है। ये कूपन है 5-5 हज़ार के। अब चाय पीऊँगी, चाय पी के दूसरे रेस्टोरेंट पे चलती हूँ। सही कड़क चाय है। 14 Feb है तो रेस्टोरेंट वाले ने रोमांटिक गाने चलाए हुए हैं। आए ये देखो इत्तेवान में ये नॉर्थ फेस की जैकेट लगी हुई है। ये क्या असल है? और ये लगी भी सस्ती होनी है क्या वाकई? वाह नाइकी, ये मुझे लग रहा है ये नकली है। ये भी नॉर्थ फेस की, क्या ये वाकई असली है या रेप्लिका है? इसकी प्राइस क्या है? प्राइस कहाँ लिखी हुई है? पूछूं इसकी? गोलमायो नॉर्थ फेस इगो 10,000. चिंचा? Yeah, mano. This is not real. This is not fake. Real, not real. It's fake. Ah. But good quality. This Good one. quality. Ah, okay, understand. Thank you. Thank you. वाह, इतनी सस्ती! ये तो फेक थी, पक्की फेक थी। प्राइस सुनते सारी पता लग गया भाई। ये मैं दूसरे रेस्टोरेंट पे आई हूँ और यहाँ पे ये टर्किश टी पी रही हूँ। तो मैं 2 दिन बस ऐसे ही मौजे करूँगी, कभी यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, कभी कुछ खाऊँगी कभी कुछ पीऊँगी। आई होप सो अपना टारगेट कंप्लीट कर सकूँ कि जितनी आईडीज़ बनानी हैं। तो गाइस कभी मैं इधर घूम रही हूँ, कभी उस रेस्टोरेंट जा रही हूँ, कभी इस रेस्टोरेंट पे जा रही हूँ, जाके देख रही हूँ कोई इंडियन पाकिस्तानी तो नहीं आए ताकि मैं उनकी आईडी रजिस्टर करूँ। हाँ, मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि आपको मेरे में कोई चेंजिंग नज़र आ रही है।
मुझे कहता आपने एयरपोर्ट लगाया। मैंने कहा तो इसमें क्या बड़ी बात है, एयरपोर्ट लगाया तो। आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, आपको एक दाना बना हुआ है। मैंने कहा आप रहने दें। कहते हैं आप ही बता दें। मैंने कहा हमको मेरे बाल काले नहीं दिख रहे। तो हाँ 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 क्या वैलेंटाइन। मैंने अभी पोस्ट लगाई थी तो मुझे किसी का कमेंट आया कि अकेली हो खुश रहोगी, खुश रहो। मैंने कहा क्या थोड़ा सा जलील होने को दिल कर रहा है। भूल गई जलील कैसे होते हैं। इतने टाइम से अकेला रह के। और फिर किसी का कमेंट ये भी आया हुआ है कि हम मुस्लिम हैं, सेलिब्रेट नहीं करते वैलेंटाइन। और मुझे बहुत हंसी आई उसके कमेंट पे कि शायद आप पाकिस्तान में तो रहती हैं लेकिन आपको शायद बाहर का कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान में लोग सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते। उनकी शायद दुनिया अभी थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान में भाई हर चीज़ चलती है, सब कुछ होता है। गाइस मेरी बिरयानी आ गया, चिकन बिरयानी आ गया, चिकन बिरयानी आ गया। चावल, सैलड, ऑलिव्स, स्पाइसी, यमी 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 यमी। व्लॉगिंग से पैसे आ रहे हैं आपको? हैं? ये देखो मुझे क्या मिला। जब बोला ये खाते हैं ना, इसी दफ़ा जब मैं आई थी तो मैंने इसे मांगी थी तो इनको याद है मैं भी खाती हूँ, मुझे दे के गए हैं। पाकिस्तान में बहुत सफारियाँ खाई हैं, बहुत ज़्यादा। इधर आके सफारियों का ये शौक ख़त्म हुआ, छोड़िए। वरना तो पाकिस्तान में बहुत खाई हैं। मैं लास्ट टाइम भी आई थी ना तो मैंने यहाँ से बिरयानी खाई थी तो मुझे तब की याद है कि इनकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे ना जो आप फ्राइडे में आओगे ना तो ये लोग दम वाली बिरयानी बनाते हैं फ्राइडे में, सही वाली बिरयानी, पर वो मटन की होती है। और मैंने सुना बहुत मज़े की होती है। मैं मटन खाती नहीं, इसलिए मैंने वो ट्राई नहीं किया अभी तक। अरे मेरा नाक बहने लग गया। जैसे कोई गर्म चीज़ या कुछ भी खाने वाली चीज़ या थोड़ी सी स्पाइसी अंदर गई पेट में, नाक वैसे ही बाहर आ जाता है। मज़ा आ गया। यहाँ पे बूफे भी लगता है सारा। पाकिस्तानी बताते हैं हम, कहीं भी हों हम पाकिस्तानी हैं। अब एक पाकिस्तानी गाड़ी से गुजरा है, अब वो मुझे देख के गाने गाते गुजरा है। क्या करें भाई, इन लोगों का क्या करें हम, कुछ नहीं हो सकता इनका। अब मैंने 6 आइडियाँ बना ली हैं। मैं दूसरे रेस्टोरेंट जा रही हूँ, वहाँ से चाय पीऊँगी। वहाँ पे अगर कोई हुआ तो आईडी रजिस्टर करेंगे। कितने मज़े का सनसेट लग रहा है, शाम का ये टाइम लग रहा है। मुझे आज बहुत जवानी आ रही है, मुझे ठंड क्यों नहीं लग रही है आज। इधर तो बहुत पाकिस्तानी है, किसी को भी मेरी बात समझ आ जाएगी। डर ही लग रहा है। मैं ताज पैलेस पे आ गई हूँ चाय पीने। आज की तीसरी टी है, चाय पी के पागल बना। इनकी चाय बेस्ट है, बेस्ट चाय है ताज पैलेस की। सबकी चाय अच्छी है पर सबकी चाय का अलग टेस्ट है। शायद मुझे यहाँ की चाय का टेस्ट पसंद है क्योंकि मैं इतना टाइम यहाँ की चाय पीती रही हूँ, इसलिए। यहाँ पेंटिंग देखो, ताज महल, खाना खाबा। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा शक्ल भी ढलती जाएगी। भाई अब हो गया शाम और काम कर करके मेरी हो गया बस। और अब मैं खा रही हूँ मुझे नान और ये चिकन टिक्का मसाला। मेरा मैं क्या कर रही थी, घर हो जाऊँगी दफ़ा, बस बहुत हो गया। मेरी कमर दर्द कर दिया, सारा दिन खड़े हो के इधर उधर जा जा के मैं थक गई हूँ। और ये बहुत मज़े का, मेहनत का फल मीठा होता है। मैंने बाद मेहनत की है तो मुझे उसका मीठा फल मिल रहा है। और ये इत्तेवान का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है जिस पे आप जब भी आओगे तो आपको रश मिलेगा। लिटिल इंडिया इसका नाम है। 9 बज गए अभी भी ये रेस्टोरेंट ऐसे भरा हुआ है ना। किसी का कभी एक्सपीरियंस हुआ है खाना खाते हुए अपने ही होंठों को खुद से बाइट मार लो? ये देखो, नज़र आ रहा है कि नहीं? खाना खाते हुए
आते हुए खुद ही बाइट मार दी है। भाई बस हो गया है, खाना खा लिया। अब मैंने शुक्र है खाना मैंने पैक करा के घर नहीं लेके गई, यहीं खा के स्टेशन तक जाऊंगी ताकि थोड़ा हज़म हो जाए। ऐसे ही घर जाती खा के सो जाती, वो ही हज़म नहीं होता। शुक्र है। और मुझे लग रहा है आज मैंने ओवर ईटिंग की, आज मैंने बहुत ज़्यादा खाया है। अब मैं घर जा रही हूँ, कल देखा जाएगा, कल फिर आना है। तो थोड़ा सा चल के जाते हैं। यहाँ पे होंठ पे मेरी बाइट लगी थी ना, अभी भी वो दर्द कर रही है। मुझे इससे याद आया जब मैं कोरिया आई थी ना, तो शायद ऐसे ही मेरे बाइट लगी थी और इतना बड़ा दाना बन गया, इतना बड़ा, लाइक यहाँ से नज़र आता था बाहर, इतना बड़ा हो गया था। और फिर मैं डेंटिस्ट के पास गई, उन्हें चेक कराया और उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या है ना, तो उन्होंने बोला था इसका बायोप्सिस करना पड़ेगा, तो और टेस्ट करेंगे इस पे कि ये क्या है। मैं डर गई थी और मैं वहाँ रोने शुरू हो गई थी, मैंने कहा ये क्या है। और इसको यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को सबको कॉल की, उन्हें बताया, वो कि हम आ जाते हैं ये वो ना। और मैं इतना रोई कि पता नहीं ये क्या होगा, ऐसे उन्होंने क्यों बोला है कि हमें इस पर टेस्ट करना पड़ेगा ये वो। मैं कहा मैं तो मरने वाली हूँ, ये तो कोई बड़ी बीमारी होगी। है मैं उधर रोना शुरू हो गई। फिर वो वहाँ पे जो नर्स वगैरह थी, डॉक्टर थी, उसने मुझे चुप कराया। उसने कहा इसमें रोने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा ना क्या है। फिर खैर उन्होंने रिपोर्ट एक दिन बाद आनी थी, तो फिर मैं चेक करवाने के लिए एक दिन बाद गई, तो उन्होंने बोला कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये ना आपने कोई बाइट मारी है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। मैं कहा धुल फिटे, आधा खून मेरा सुखा दिया तुम लोगों ने। तो मुझे आज वो स्टोरी दोबारा याद आ गई, जब मेरे यहाँ बाइट लगी ना तो ऐसे थोड़ा सा हो गया, तो मैं डर रही हूँ दोबारा से ऐसा ना हो जाए। इत्तेवान की गलियाँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे चलना चाहिए, ज़्यादा चलूँगी तो हज़म होगा, जो जितना मैंने खा लिया है हज़म ही नहीं हो रहा। यहाँ से इत्तेवान की सारी बाहर वाली स्ट्रीट स्टार्ट होती है। देख लो अंदर रश है, पर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि हमें सिर्फ अब घर जाना है। तो कोरिया वाले कोई 14 फेब नहीं मनाते, इनका अपना ही डे होता है, वाइट डे होता है, जिसमें मतलब इस दिन में भी लड़के देते हैं चॉकलेट्स वगैरह। लड़कियों को एक वाइट डे होता है जिसमें लड़कियां देती हैं चॉकलेट्स वगैरह, फूल वगैरह लड़कों को। तो ऐसा तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, इसका मतलब कोरियन नहीं मनाते, ज़्यादा कोरियन नहीं मनाते। ये बेस्ट चीज़ है खाना हज़म करने के लिए। जो इसकी आदि होंगे उनको पता होगा, इसके बगैर उनका खाना नहीं हज़म होता होगा। लाइफ में आज तक मुझे इतना बड़ा पिंपल नहीं बना जितना ये बना है। ये कब से होगा मुझे नहीं पता। तो अब गाइस मैं सीधा घर जाऊंगी और मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। पता नहीं कितना लंबा बन गया है, तो अभी सबवे में बैठ के इसको एडिट करूँगी और फिर इसको पोस्ट करूँगी। तो आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तो कल शायद आयशा भी आए यहाँ पे, उसके साथ व्लॉग जो है रिकॉर्ड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरे से आगे एक मुंडा खड़ा है, पता नहीं फ़ोन में क्या लिख कर सर्च कर रहा है।